नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज करेंगे चावल की, जहां पर जो एशियन रिपोर्ट्स हैं वो जताती हैं कि भारतीय चावल के जो भाव हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहां पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। वियतनाम और थाईलैंड के अगर हम प्राइसेस देखें तो वहां पर भी बढ़त ही देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ डिमांड इंप्रूवमेंट है जिसका फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन क्या है पूरी स्थिति, जानने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। डॉक्टर गर्ग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या स्थिति है एज ऑफ नाउ, क्योंकि लगातार भावों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। नमस्कार मनीषा जी। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा सिनारियो बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि पार्बल्ड राइस के प्राइसेस हैं, पिछले एक हफ्ते से पहले जो 3,600 3,550 रुपए के ऊपर चल रहे थे, वो घट के वापस नीचे आए हैं। और अभी जो लोकल मार्केट के अंदर प्राइसेस हैं 33,500 से 34,000 के बीच में आ गया है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर और वियतनाम में या दूसरी और कंट्रीज के अंदर सडनली 20 से 25 डॉलर का प्राइस नीचे आए हैं। तो ये कुछ क्योंकि नई क्रॉप अभी आने वाली है और थाईलैंड की, वियतनाम की या वर्मा की कह लीजिए, तो उनका सबका टोटल मिला जुला ये असर है। अभी आपको टोटल, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर पहले अपना इंडिया का राइस 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 2024 में 9,47,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि अभी सडनली फरवरी के अंदर कुछ रिड्यूस हुआ है, जो हम इसको देखते हैं कि लगभग 6 से 7 लाख टन के ऊपर ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो इसको जैसे अब बात करेंगे तो प्राइसेस डेफिनेटली अभी कूल डाउन हुए हैं। जो 645 डॉलर तक चले गए थे थाईलैंड के प्राइस, आज थाईलैंड 615 और 610 डॉलर के आसपास में कोट कर रहा है। और इंडिया के जो प्राइसेस हैं, जो इंडिया 575 580 के आसपास में एफओबी कोट कर रहे थे, आज इंडिया से 555 560 के बीच में हम लोग कोट कर रहे हैं प्राइसेस। जी डॉक्टर गर्ग, आपने जैसे कहा कि पिछले साल का एक्सपोर्ट 9 लाख टन था और इस बार 6 से 7 लाख टन के ऊपर नहीं जा पाएगा, राइट? नहीं, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जनवरी। हाँ, ये जनवरी 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक 9,47,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, पार्बल्ड राइस का, वेरियस पोर्ट्स के ऊपर से। और जैसे यदि हम डेटा की बात करें कि टोटल एक्सपोर्ट की, जो जनवरी 2023 के अंदर 1 जनवरी से दिसंबर 23 तक 8 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से पार्बल्ड राइस का। वो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी हम अचीव करेंगे सेम डेटा को या सेम क्वांटिटी को। और एक्सपोर्ट की यदि ओवरऑल हम टोटल राइस एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया से, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 2024 के अंदर, जो रिड्यूस होकर 15 मिलियन टन के आसपास में रहेगी, जो 30% पिछले 2 साल का जितना एक्सपोर्ट हुआ उसका 30% के करीब डाउन रहेगा। ओके डॉक्टर गर्ग, जस्ट वो एक श्योरिटी लेने के लिए आप कह रहे हैं 15 मिलियन टन का एक्सपोर्ट इस बार देखने को मिल पा जाएगा, जो कि 30% पिछले साल के मुकाबले में। तो पिछले साल क्या एक्सपोर्ट था? पिछले साल का हमारा एक्सपोर्ट था 19 मिलियन टन 2023 और 2022 के अंदर 22.5 मिलियन टन। लास्ट ईयर भी ये 19 मिलियन टन क्यों हुआ था? क्योंकि जुलाई के अंदर 20 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने जो राइस को बैन किया था, व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के लिए, तो उसका सीधा ये 3 मिलियन टन का असर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज तो हम लास्ट ईयर भी 22 मिलियन टन का अचीव कर सकते थे। पॉइंट टेकन। डॉक्टर गर्ग, ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकार ने जो एक्सपोर्ट कर्ब्स हैं, चाहे वो 20% ड्यूटी है पार्बोइल पे, वो मार्च के आगे भी एक्सटेंड करने की यहाँ पर बात की है। एज एन इंडस्ट्री कैसे देखते हैं आप ये सारे स्टेप्स? देखिए, ये जो 20% ड्यूटी एक्सटेंड की है, तो एक अच्छी बात इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा है कि कम से कम राइस इंडस्ट्री को कुछ बिजनेस मिला है और ये कंटिन्यूसली कम से कम पार्बल्ड राइस को एक्सपोर्ट इंडिया करता रहेगा। अगर ये बैन कर दे तो जो इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों थाउजेंड्स ऑफ राइस मिलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सडनली जैसे व्हाइट राइस के अंदर बिल्कुल बिजनेस बंद करके बैठ गए, तो वो सिचुएशन हो जाती। तो इसको हम देखते हैं 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है बिजनेस कम्युनिटी के लिए और राइस इंडस्ट्री के लिए खासकर, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव हैं आज भी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए पार्बल्ड राइस एक्सपोर्ट के अंदर।
पॉइंट टेकन। डॉक्टर गर्ग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया डिटेल में वो सारे नंबर्स हमें समझाने के लिए, दर्शकों के साथ भी। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने कहा कि डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ पर इंडस्ट्री के लिहाज से, लेकिन जिस तरह की मांग है उसके हिसाब से हम अभी भी कॉम्पिटिटिव हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। एक जगह जहाँ पर लगातार मार पड़ती हुई नजर आ रही है वो है जीरा। भारत सबसे बड़ा उत्पादक एंड कंज्यूमर देश भी है और यहाँ कीमतों में अब भी गिरावट का ही दौर। NCDX की अगर बात करें तो 26,000 के नीचे के स्तर यहाँ पर फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी हम चैनल पे यहाँ पर चार्टिस्ट या एनालिस्ट से बात कर रहे हैं उनका मानना है कि एक बार 21-22 हजार तक के लेवल्स भी यहाँ पर फिर से देखने को मिल पाएंगे। राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर अब हमारे साथ हैं। धनंजय, 3% की गिरावट के साथ आज कारोबार, क्या लगता है आपको अब यहाँ से क्या स्थिति रह सकती है? जीरा 20 से 25,000 वाला जीरा 65,000 के करीब पहुंच गया था। आज वही जीरा वापस 25,000 से 26,000 के पास आ गया है। अभी आने वाले दिनों में इसमें आवके और भी बढ़ेगी। जो इस वर्ष बिजाई अच्छी होने की वजह से 1 करोड़ तक बोरी आने की संभावना है, जो लास्ट ईयर 55 से 65 लाख बोरी आई थी। तो आने वाले दिनों में और भी महीनों में जीरा और नीचे जा सकता है, शायद 22,000 और 23,000 तक जा सकता है। धनंजय, इन स्तरों पे फिर लेवाली तो होगी नहीं, क्योंकि अगर भाव आगे और भी नीचे आने हैं, आवक भी अगर अच्छी आनी है, फसल भी अच्छी मानी जा रही है। मनीषा जी देखिए, जब फ्यूचर मार्केट की बात करें तो भाई फ्यूचर मार्च अप्रैल का वायदा भी नीचे था। तो हाजिर में और एक्सपोर्ट में लोगों को लग रहा था कि फ्यूचर में भाव कम है, तो फॉरवर्ड व्यापार उसकी वजह से गल्फ फूड के भी अभी एक्सपोर्ट के व्यापार कम हुए कि एक्सपोर्ट भी यहाँ रुक गया है कि सबको पता है कि आने वाले दिनों में आवके और भी बढ़ेगी। तो वो हिसाब से एक्सपोर्ट भी थोड़ा स्लो है और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक जब भी एक साथ बढ़ता है तो ही जीरे में तेजी आ सकती है, वरना तेजी नहीं आ सकती है। तो आप कहेंगे अभी लेवाली वाला यहाँ पर काम नहीं है, लेकिन क्या बेच के काम करना चाहिए? हर डाउन जोन में जीरा लेना चाहिए और ट्रेडिंग करना चाहिए, स्टॉक नहीं करना चाहिए मनीषा जी। ओके, और आपको लगता है कि 20-22 हजार के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट, एक बॉटम बन जाएगा या फिर उसके नीचे गिरने के भी चांसेस हैं? अगर 20-22 हजार का अगर रेट होता है तो डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, ट्रेडर सभी यहाँ पर आएंगे और उसमें स्टॉक करने की एक बार फिर से मौका मिलेगा लोगों को। और क्योंकि ये रेट 20,000 के नीचे तो 21,000 के नीचे जीरा किसान बेचेगा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि उसको भी सामने खर्चे बहुत लगे इस साल, क्योंकि उसने 60,000 के भाव देख के जीरा बिजाई शुरू किया था और अभी 20,000 आ रहा है। तो उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में वही हम लोग देख रहे हैं रोज कि उनको भी सलाह दी जा रही है कि अगर लोगों किसान के पास 300 बोरी जीरा है तो वो 100 करके 3 बार बेचने को आए, नहीं कि एक साथ आए, तो उससे भाव के सपोर्ट उनको मिलते रहेंगे। एब्सोल्युटली, आजकल इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और किसानों को भी पता है कि क्या यहाँ पर बाजार में चल रहा है। धनंजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जीरे में कुछ और गिरावट ज़रूर आ सकती है, लेकिन जब तक किसान यहाँ पर समझ कर माल लाते रहेंगे तो एक बैलेंस यहाँ पर बाजार में बनने की उम्मीद भी है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती को जोड़ेंगे अपने साथ 60 और हमारे साथ वंदना भारती हैं। वंदना, जीरे पे हम बात कर ही रहे थे और गिरावट की एक्सपेक्टेशन भी है, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ से और गिरावट आएगी? मनीषा, मुझे लग रहा है कि अब डाउन साइड रिस्क जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पे एक और भी रीजन है यहाँ पे कि काफी दिनों से फ्यूचर्स मार्केट यहाँ पे बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है, यानी कि स्पॉट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है काफी दिनों से। ये एक रेयर चांसेस होते हैं जब इतने लॉन्ग पीरियड के लिए हम देखते हैं कि स्पॉट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। एक रिवर्सल की मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि न्यू जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेगा वो करीब 22,000 23,000 से बनेगा। और ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जब तक एक्सपोर्ट ट्रिगर्स यहाँ पे फिर से नहीं डेवलप होते हैं तब तक यहाँ पे बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे त्योहारी डिमांड भी आएगा और साथ में अगर एक्सपोर्ट थोड़ा भी रेड सी अगर ओपन होता है तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड देखने को मिलेगा और अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड होगा 28,500। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्हें मैं कहूंगी कि 22,000 23,000 के करीब यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं अपने पोजीशंस को, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं करीब करीब 28,500 के लेवल पे। तो डाउन साइड फिलहाल मुझे अब यहाँ पे लिमिटेड लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि 22,000 से नीचे प्राइसेस यहाँ पे स्टे करेगा। ऑलराइट, लेकिन 22,000 तक भी यहाँ पर 2-3 हज़ार की गिरावट और एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर नॉन एग्री स्पेस में देखा जाए तो वंदना, इस हफ्ते काफ़ी सारा ग्लोबल डेटा है, इंटरेस्ट रेट मीटिंग्स हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, US की तरफ से ही काफ़ी सारी फेड स्पीचेस भी हैं। इन सब के चलते मेटल्स कैसे देखती हैं आप, इंडस्ट्रियल मेटल्स भी और साथ ही साथ सोने चांदी में कोई टॉप ट्रेड्स? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि जब बहुत सारे डेटा होते हैं तो एम्बिग्यूटी होती है मार्केट में, बहुत क्लियर मूव यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन एक कमोडिटी है जहाँ पे जीरे की तरफ फॉल आया, डाउन साइड रिस्क वहां पे थोड़ा मुझे कम लग रहा है, ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि जब तक 131 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है
इस कमोडिटी में अब यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, तो इसमें यहाँ पे एक पोजिशनल कॉल ही रहेगी कि 138 के करीब बाइंग करनी है, 155 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस करीब करीब 133 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर में मुझे अभी कॉल यहाँ पे करीब करीब 70,000 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 69,600 से 500 तक का मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 70,200। और इंडस्ट्रियल मेटल्स से मुझे लग रहा है कि कॉपर में काफी बाइंग यहाँ पे आई है। स्ट्रैटेजी होगी वे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी, 728 के करीब यहाँ पे एक रिकमेंडेशन रहेगी सेलिंग की। और नीचे की तरफ प्राइस लग रहा है कि 20 होना चाहिए टारगेट, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 731 का होगा। ऑल राइट, गॉट दैट। वो नंबर्स हमने समझ लिया, यानी कि 720 तक के स्तर यहाँ पर कॉपर में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खरीदारी की राय यहाँ पर नेचुरल गैस में डेफिनेट तरीके से वंदना को लगता है कि ये देखने को आगे मिल सकती है। बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।